कभी आपने किसी ऐसी जगह रहने की कोशिश की है जहां हर चीज़ सामान्य दिखती है, लेकिन जैसे ही रात होती है वो जगह बदल जाती है। ये कहानी मेरी बहन अंजलि की है, जिसे अब गुजरे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उस रात की वो आखिरी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। अंजलि को उसकी पढ़ाई के लिए कॉलेज के पास एक किराए का कमरा लेना पड़ा था। हॉस्टल फुल था और शहर के पास ही एक पुराना मकान था जहां कम किराए में एक रूम मिल गया। मकान 3 मंजिला था और उसका कमरा सबसे ऊपर 3री मंजिल पर। नीचे एक बूढ़ा मकान मालिक अकेले रहता था। मकान बहुत पुराना था। दीवारों पर सीलन, फर्श लकड़ी का और सीढ़ियाँ वो तो बिल्कुल अजीब थी। पहले दिन जब वो सामान लेकर ऊपर गई तो उसे लगा जैसे हर सीढ़ी पर चढ़ते वक्त कोई पीछे देख रहा हो, लेकिन वो समझ गई थी ये नई जगह का वहम है। मगर एक बात और थी, हर रात ठीक 3 बजे लकड़ी की सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की आवाज़ आती थी। एक एक कदम, धीरे धीरे, रुक रुक कर। और जब वो बाहर देखती कोई नहीं होता। पहले हफ्ते उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर एक रात कुछ और हुआ। वो पढ़ते पढ़ते सो गई थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। अचानक नींद खुली क्योंकि लगा कोई कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। उसने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन दरवाजे के ठीक बाहर कोई सांस ले रहा था। भारी सांसें, जैसे कोई थका हुआ हो। उसी रात उसने एक रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। मोबाइल टेबल पर रखकर सो गई। अगली सुबह रिकॉर्डिंग सुनी तो रोंगटे खड़े हो गए। रिकॉर्डिंग में ये था, पहले एक एक सीढ़ी की आवाज़, फिर दरवाजे के पास रुकना और फिर एक भारी आवाज़ में किसी ने फुसफुसाया, तुम आ गई वापस। डरी हुई अंजलि ने मकान मालिक से पूछा तो उसने हंसते हुए कहा, बिटिया पुराना घर है, आवाज़ें तो आती है, आदत डाल लो। लेकिन काम वाली बाई कुछ और जानती थी। उसने धीरे से बताया, बिटिया उस कमरे में पहले भी एक लड़की रही थी, बहुत सीधी सादी थी, लेकिन कुछ महीनों बाद पागल सी हो गई। कहती थी कोई हर रात उससे बात करता है, उसे छत से बुलाता है, और एक रात वो सच में छत से कूद गई। अब अंजलि डर गई थी। उसने भाई रोहित को सब बताया। प्लान किया कि सुबह घर छोड़ देगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस रात अंजलि ने कमरे की सारी खिड़कियां बंद की, मोबाइल चार्ज पर लगाया, लेकिन ठीक 2:59 बजे मोबाइल पर रोहित का फोन आया। कॉल पर अंजलि की कांपती आवाज, भाई कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है पर दरवाजा बंद है, आवाज बहुत पास है। रोहित ने कहा, चुपचाप दरवाजे से हट जा, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी फोन पर जोर की चीख सुनाई दी और फिर थपप थपप, जैसे कोई जोर से लकड़ी पर कूद रहा हो। फोन कट गया। सुबह जब पुलिस पहुंची, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। कोई निशान नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन लकड़ी की सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे, ऊपर से नीचे तक, और कमरे की दीवार पर लिखा था, अब अगली बारी तेरी है। अंजलि का शव बिस्तर पर नहीं था, बल्कि सीढ़ियों के पास, मुंह नीचे, जैसे किसी ने घसीटा हो। 3 साल बीत गए, लेकिन हर 3 तारीख की रात उस मकान की सीढ़ियाँ फिर आवाज़ करने लगती हैं। वो मकान अब बंद है, लेकिन अगर कभी आप वहाँ जाएं तो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त पीछे ना देखना, क्या पता कोई और भी साथ चढ़ रहा हो।